ऊपर से दबाव आ रहा है, हेमंत सोरेन का दबाव है। ताकि कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है। इनके जो कार्य है उससे ये सरकार विचलित हो गई है और विचलित होकर भैरव सिंह को जबरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा बेटा धार्मिक काम करता है, प्रोग्राम करता है, कुछ भी करता है तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं। मेरा बेटा को मंदिर का कोई मंदिर था हिंदपीढ़ी जगह, वहाँ पे गया था, मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उसका विरोध में खड़ा हुआ और बोला कि इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और उसके बाद फिर वल्लभ जिहाद वाला जो 12 साल की लड़की जो थी उसके केस के लिए वहाँ पे पंडरा थाना में गया हुआ था धन्यवाद करने के लिए, जबकि लड़की मिल गई थी तो उसको बैठा दिया गया और बोला कुछ आदमी कोई भेद करने के लिए आ रहे हैं और षड्यंत्र रच के मेरा बेटा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 19 तारीख को जेल भेज दिया गया और कुछ दिन के बाद जब गणेशू वाला जब बात आया तो उसका मम्मी को पेट्रोल फेंक दिया गया, जबकि मेरा बेटा को इसमें ना गणेशू से बात हुआ है और गणेशू से हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है इस मामले में। और वही वह जबरदस्ती केस फिर डाल दिया गया मेरा बेटा के ऊपर। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ा रहता है, सामाजिक काम करता है। कितना ना आदिवासी लड़की लोग को लव जिहाद के केस से बचा के हजारों हजार लड़की लोग को शादी करवाया है और आज के नौजवान जो है जो नशा कर रहे हैं सब लाकर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाता है, उनको नशा मुक्त करवाता है और फिर उसको कुछ रोजी रोटी में बैठाता है। हमेशा मेरा बेटा धार्मिक काम करता है, प्रोग्राम करता है, कुछ भी करता है तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं। और अभी जो बोले हैं कि तेजाब जो फेंकने वाला जो कांड हुआ है उसमें मेरा बेटा का नाम डाल रहे हैं, एकदम ही गलत है। वो संस्कारी लड़का है, ऐसा कभी पूरा समाज जानता है, हमको कहने का जरूरी नहीं है कि भैरव सिंह कैसा। भैरव सिंह बहुत ही पढ़ा लिखा एक सभ्य इंसान है। तो चंदन सिन्हा बोल रहे उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया है, कैसे बोल सकते हैं? क्यों पड़ गया उनके पीछे? किसके साजिश है? किसके कहने पर हुए? किसके इशारे पर काम? ऊपर से दबाव आ रहा है, हेमंत सोरेन का दबाव है। ताकि कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है और उन्हीं ऊपर का दबाव से, हेमंत सोरेन के दबाव से प्रशासन ऐसा कर रहा है। वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी की जो सरकार है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पक्का करने के लिए जो सबसे सॉफ्ट, जो सबसे सहिष्णु भारत में माना जाता है, हम बहुसंख्यक होकर हम हिंदू सनातनी, यदि इतने हमें हमेशा सिखलाया गया कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल आगे प्रस्तुत कर दो, हम उसी को लेके चल रहे हैं। कोई कुछ भी कर दे, सर तन से जुदा भी हो रहा है। हम लोग सिर्फ राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन सहिष्णुता की हद अब तो यहाँ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जो हिंदुत्व का कार्य करेगा यहाँ के सरकार के टारगेट में आएगा और वो जेल जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भैरव सिंह का देखने को मिल रहा है। तो हम निवेदन करेंगे एक बार वकील साहब से कि आप एक अच्छे ढंग से बातों को रखी जाए। एक मिनट उनसे जानना चाहिए क्या चाहते हैं आप लोग, अब आगे क्या इस पर, जैसे कि आप जो मांग कर रहे थे? अभी जब केस हुआ, मेरा बेटा जाना कि केस हुआ है, तब वो डीआईजी के पास गए और बोले कि मेरा बेटा बोला कि आप ऐसी जांच करिए कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, फुटेज को निकाला जाए, देखा जाए, पर उसका कोई जांच ही नहीं हुआ। सीधा उसके आरोप लगाकर उसको 2 महीना पहले का बात है और अभी उसको ऐसा करते हैं। हम सीबीआई जांच चाहते हैं
सीबीआई जांच चाहते हैं कि फुटेज निकाल के दिया जाए, तह तक इस जांच को किया जाए। और हम मेरा बेटा को एसएसपी से जान का भी खतरा है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। हमेशा मेरा बेटा के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर, जबकि जब भी कुछ धर्म के काम में खड़ा रहता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ है। और मेरा बेटा के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, गलत काम का कोई केस ही नहीं है। सब पूरा समाज ही बात को जानते हैं। हम सीबीआई जांच चाहते हैं और इस तह तक जांच चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे। और अगर सीबीआई जांच तह से होगा तो चंदन सिन्हा जो है, जो मेरे बेटा के ऊपर पड़ गया है, वो एकदम जेल जाएंगे, एकदम हम दावा के साथ कह सकते हैं। और अगर मेरा बेटा को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवारी चंदन सिन्हा है। और इधर उन्होंने जो भी कार्य किया वो सनातन धर्म के लिए, लव जिहाद के खिलाफ जितना ज़्यादा हो सकता था वो करते थे। और मुझे लगता है कि इनके जो कार्य हैं उससे ये सरकार विचलित हो गई है और विचलित होकर भैरव सिंह को ज़बरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सनातन धर्म के लिए एक आवाज़ है और इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। भैरव सिंह जिस उम्र में खेलने कूदने का उम्र होता है उस उम्र में वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को ज़बरदस्ती जेल में डाल देना, एक बार नहीं कई बार इसको जेल में डाला गया है, उसका भविष्य चौपट करने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भैरव सिंह जी को जब जेल भेजा गया तो मुझे लगता है कि करीब पूरे झारखंड में 150 से 200 जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसी विरोध प्रदर्शन का असर है कि सरकार और प्रशासन भयभीत है कि ये आदमी को कैसे दबाया जाए। अरे आप दबाइए, कोई अगर क्रिमिनल है उसको दबाइए, कोई अपराध करता है उसको दबाइए, कोई भ्रष्टाचारी है उसको दबाइए, लेकिन धर्म के लिए और समाज के लिए किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको दबाने का प्रयास न करें। हम सनातन धर्म के लोग अभी एकदम सजग हैं और एकदम पैनी नज़र से देख रहे हैं और उसको छुड़ाने के लिए अगर सरकार इसको नहीं छोड़ती है, आप जांच करवाइए, लेकिन जांच का अब हम लोगों पर, यहाँ के प्रशासन पर भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, चाहे इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और भैरव सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर भैरव सिंह के खिलाफ अगर इसी तरह साजिश होती जाएगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे, आपस में बात करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो हम लोग रांची बंद का भी आह्वान करेंगे। अंतिम जिस दिन घटना की चर्चा की जा रही है, भैरव सिंह वहां बिल्कुल नहीं थे। शासन का कार्य, कानून का कार्य साक्ष्य के आधार पे होता है। लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन को उनका फुटेज निकालना चाहिए, जो अभी तक उसने अपनी कोई तत्परता नहीं दिखलाई है। उससे ज्ञात हो जाएगा क्या भैरव सिंह वहां थे या नहीं थे। मैं बोल रहा हूं नहीं थे। स्पष्टीकरण के लिए प्रशासन को स्वयं इस पर एक्शन लेना चाहिए। आजकल मोबाइल लोकेशन बहुत आसान हो गया है, सभी लोग देख लेते हैं, तो मोबाइल से उनका लोकेशन देखा जा सकता है कि वो कहाँ थे। उसके बाद प्रशासन से मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा, किस आधार पर आपने उनकी गिरफ्तारी की। किसी एक व्यक्ति के पीछे इतना षड्यंत्र रचते हैं, उनका भविष्य, उनका मानमर्दन जो हो रहा है, उनकी माताजी को देखा जा सकता है, पूरा परिवार जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, मान सम्मान की क्षति हो रही है, इसका भरपाई कौन करेगा। सरकार अपना मुख्य काम नहीं कर रही है, जिहादी सड़क पर घूम रहे हैं खुले, उसे कोई देखने वाला नहीं। किंतु जो एक समाज के लिए समाज सेवक कोई कार्य करता है, गर्व होना चाहिए। पूरे देश, पूरा राज्य गौरवान्वित है भैरव सिंह के कृत्यों से, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होती है और इन्हें बिना मतलब का गिरफ्तार किया जाता है बदले की भावना से। भाई हिंदू राष्ट्र है, बोलने से तकलीफ होगी लोगों को। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में
हम बहुसंख्यकों के ऊपर उल्टा प्रताड़ना होता है। जिहादी अपने कुकर्म करते हैं, वो खुलायाम घूम रहे हैं। यदि हिंदुत्व को लेकर कोई आवाज उठाता है, अपनी मर्यादा के अंदर रखकर कानून संबद्ध अपनी गतिविधियों को देता है, तो झारखंड की सरकार और उसका प्रशासन ये लज्जाजनक इस प्रकार से घृणित कार्य कर रहे हैं जिनका कोई जवाब उनका नहीं है। तो मैं बताना चाहूँ कि इसका स्पष्टीकरण जो हमारी मांग है, हमारे वकील साहब भी बोलेंगे, उस दिशा पे प्रशासन को कार्य करना चाहिए। आवश्यकता पड़ी कि मैं दोबारा आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि एक बार बहन अपनी व्यथा अवश्य आप बोलें। आपसे निवेदन होगा कि आपके द्वारा कुछ बताइए अपने ओर की।